आज जिस फसल का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो इंतहाई मुनाफा बख्श और हैरान कुन फसल है। इसका साइज कम से कम 1 इंच से लेकर 3 इंच या 4 इंच तक होता है। दोस्त था मेरा, वो एक्सपोर्ट का काम करता है, उसे वो प्रोडक्ट इतना पसंद आया, वो कह रहा था कि आप 1000 एकड़ भी लगवा दें अपने उकाड़ा में तो मैं उठा लूँगा सारा। अच्छी खादें और अद्वियात का जो इस्तेमाल वक्त पर हो तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लड़कियां या वो लड़के जिनके चेहरे पे एक्नी बहुत ज़्यादा रहती है, स्किन एक्जीमा, ड्राइनेस की वजह से पैचेस बन जाते हैं, उसके लिए भी जो कुकम्बर है ये ब्यूटी वेजिटेबल है और हमारी खूबसूरती और स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल है। ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है। नाज़रीन, आपने रिवायती खीरा या कुकम्बर तो देखा होगा, मगर जिस खीरे की आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो आप में से शायद ही किसी ने देखा हो। मैं बात कर रहा हूँ इस खीरे की। इसको स्मॉल बेबी कुकम्बर बुलाया जाता है और इसका बेहतरीन अचार बनता है और इसको सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं मौजूद हूँ उकाड़ा में और यहाँ पे सैकड़ों एकड़ पर बेबी कुकम्बर को उगाया गया है। हम यहाँ के फार्मर से बात करेंगे, ज़रूरी माहिरीन से बात करेंगे और बेबी कुकम्बर की मुकम्मल काश्त के हवाले से आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी तरक्की हमारी अवलीन तरजीह है। आप हमारे साथ रहिए। जी, मैं 39 जीडी उकाड़ा में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है वो चौधरी तारिक साहब मौजूद हैं, जो कि बेबी कुकम्बर के फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, आज फिर आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया। जी, मोस्ट वेलकम। चौधरी साहब, मुझे बताइए कि बेबी कुकम्बर एक नई फसल है, मॉडर्न क्रॉप कहते हैं इसको। इसको लगाने का ख्याल कैसे आपको आया? फ़खर भाई, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना बड़े, जैसे लाहौर में कह लें इम्तियाज़ मेट्रो, वहाँ पे हमने देखा था कि पिकल बने हुए हैं और वो जार्स के अंदर पैक है और वो अच्छे खासे रेटों पे सेल हो रहा है। तो हमने थोड़ी सी वर्किंग की तो पता चला कि ये इंपोर्ट होके पाकिस्तान में आ रहा है। तो फिर हमने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, R&D की और इसका सीड मंगवा के हमने अपने फार्म पे इसको ट्रायल किया। तो अल्लाह का शुक्र है, वो मतलब हमारा ट्रायल कामयाब रहा। तो हम अब इसकी 2 साल से प्रोडक्शन पाकिस्तान में मतलब इसको उगा के मुख्तलिफ कंपनीज़ को दे रहे हैं। अच्छा, ओपन फील्ड और प्रोटेक्टेड फार्मिंग में क्या फ़र्क होता है? ख़ास तौर पे बेबी कुकम्बर की काश्त के लिए किस तरह की इन्वायरमेंट और किस तरह की जो तरीका काश्त बेहतर है? फ़खर भाई, ओपन काश्त हमारी किसी भी वेजिटेबल की हम अगर कर लें तो वो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मौसमी चैलेंजेस हैं आपके पास, और ओपन में बहुत सारी डिजीज़ का अटैक होता है क्रॉप के अंदर, तो उनको बज़रिया पेस्टिसाइड हम कंट्रोल नहीं कर पाते प्रॉपर वैसे। तो जब हम टनल्स के अंदर जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह का हमारे पास मतलब स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पॉलीथीन के अंदर भी हम टनल काउंट करते हैं, टिशू एक होता है उसको भी हम टनल मतलब कवर करते हैं उसके ज़रिए, और इंसेक्ट जाली होती है उसको के अंदर भी इसको लगाते हैं। ये मौसम का फ़र्क होता है, अदरवाइज़ उसमें प्रोडक्शन आपकी 100% बढ़ जाती है, क्योंकि ये आम क्रॉप तो है नहीं मंडी यूज़ के लिए। इसको फिर एक ख़ास एनवायरनमेंट में अगर आप ले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्वालिटी भी अच्छी आती है और आपकी जो फसल है वो अच्छी प्रोडक्शन भी देती है। बेबी कुकम्बर कितने ड्यूरेशन की फसल है, कितने महीनों की फसल है और इसकी कितनी चुनाइयाँ लेते हैं आप? आफ्टर सोइंग 35 से 40 दिन बाद इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और आगे इसको सर्दियों वाला टर्नओवर गुजरना होता है, तो फिर ये कुछ 2 से 3 माह तक प्रोडक्शन देती है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट के ऊपर, डिपेंड करता है आपका जो एनवायरनमेंट, मौसमी हर असरात हैं इसके ऊपर। यानी 2-3 माह तक ये आपको फ्रूट देता है आफ्टर सोइंग। ठीक है। इसकी फी एकड़ पैदावार की बात करूं तो सारी चुनाइयों की टोटल कितनी पैदावार आपको मिल जाती है सारी चुनाइयों में से? पाकिस्तान में चूँकि मौसमी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, सीड वाली कंपनियाँ तो क्लेम करती हैं 25 से 30 टन का, तो लेकिन जो हमने प्रैक्टिकली इसको अपने फार्म पे ग्रो किया है और उसकी जो प्रोडक्शन मैक्सिमम हमने निकाली है वो 20 टन तक चली जाती है। ठीक है। तो मौसमी जो असरात हैं वो इसकी प्रोडक्शन की मतलब इजाफे में या इसकी कमी में उनका बड़ा रोल है। तो 20 टन तक तो हम अपने फार्म पे ले रहे हैं, लेकिन 25 से 30 टन तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। तो हम इस प्रोडक्शन को कितना आगे बढ़ा सकते हैं? अभी 20 टन तो आप ले रहे हैं, तो मैक्सिमम इसको हम कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम कुछ प्रिकॉशंस, कुछ ऐसी तदाबीर इस्तेमाल करें जिससे हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? अच्छी खादें, अच्छी आपकी जो पेस्टिसाइड यूज़ हो, अच्छा सीड आपको मिल जाए और साथ आपको जो मौसम है वो भी फेवर कर जाए,
ज़मीन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो 30 टन तो ले सकते हैं प्रोडक्शन, और 30 टन प्रोडक्शन काफ़ी होती है। इसका टर्नओवर कितना होता है आपका, इसका फी एकड़ खर्च कितना है और फी एकड़ हमारा किसान कितने पैसे कमा लेता है बेबी कुकम्बर से? फ़खर भाई, इसकी मेन चीज़ जो है ना वो मार्केट है। ठीक है। हम काफ़ी हमारी डिस्कशन हो गई है, उसमें एक चीज़ को मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा, ये कॉमन मंडी का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। इसका यूज़ या तो पिकल में होता है, या इसको आप बड़े जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे एज ए सैलड यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए मंडी में अगर भेजिएगा तो मंडी में इसका कस्टमर नहीं होता। नहीं। तो इसके लिए जो हम लोगों ने कुछ सप्लायर हैं उनके साथ हमारे राब्ते हैं। स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। हाँ जी, टारगेट ऑडियंस है, उनके साथ हमारा मतलब इनका कॉन्टैक्ट होता है, रेट फिक्स हो जाता है। ठीक है। देन इसकी प्रोडक्शन हम लगाते हैं। तो आम अगर मैं मतलब उस कॉमन रेट को देखूं तो 200 से 300 रुपये पर केजी के हिसाब से हमारी ये सेल हो रहा ये है। फार्म रेट है? ये फार्म रेट है। तो उस हिसाब से ना कोई 20 से 25 लाख का एकड़ यानी कि आपका टोटल इनकम देता है, जिसमें हमारे जो इनपुट्स हैं, जो हमने उसके ऊपर अखराजात किए हैं, वो भी इसके अंदर इन होते हैं। ठीक है। तो अखराजात की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये टनल्स के अंदर स्ट्रक्चर हमारा यूज़ होता है मुख्तलिफ तरह का, और अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छी पेस्टिसाइड चलती है, साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी है। तो वो 10 से 15 लाख के दरमियान फ़ी एकड़ हमारा फर्स्ट टर्म इनिशियल कॉस्ट आती है इसके ऊपर। ओके। तो देन वो जो स्ट्रक्चर आपका बन जाता है वो फिर रेगुलर आपका को 3, 4, 5 साल तक आपको काम देता है, वो चलता रहता है। इसका रेट आपको अच्छा मिल जाए तो ये 10 से मतलब 1 मिलियन से ऊपर आपको एकड़ छोड़ता रहता है। 1 मिलियन पर एकड़। ठीक है। हर सीजन में? हर सीज़न में आपको छोड़ देता है, डिपेंड करता है आपकी मार्केट के ऊपर, आपकी प्रोडक्शन के ऊपर। तो हम बेबी कुकम्बर के हवाले से अपने किसान को किस तरह कन्विंस कर सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुनाफा है, आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं? तो इसके ऊपर क्या सजेस्ट करते हैं हमारे किसान को आप? इसको हम देखें अदर कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है, बड़े बड़े स्टोरों के ऊपर लोग इसे खाते हैं, यूज़ करते हैं। इसके पिकल होता है, सैलड के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसका टेस्ट दूसरे जो आम कुकम्बर है उससे थोड़ा हटके है। आम फार्मर अगर इस पे आना चाहे तो उसे वर्किंग की ज़रूरत है अपने लेवल पे कि इसकी मार्केट कहाँ है, वो वहाँ सेल कर सके तभी ये लगाए। अदरवाइज़ वो ऐसे लगा लेगा तो वो शायद उसका कोई सेल करने में कल को मसला बने। लेकिन इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है कि ताकि पाकिस्तानी जो किसान है वो अच्छा इसका अर्निंग ले ले। तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। एक्सपोर्ट की इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या मार्केट है? पाकिस्तान के अंदर किस तरह की कंपनीज़ या किस तरह के जो क्लाइंट है या कस्टमर्स हैं जो कि इसको कंज्यूम करते हैं? जो हाई क्लास लोग हैं वो खाते हैं एज ए सैलड के तौर पे इसको। कुछ लोग पिकल बना के इसको जार्स के अंदर पैक करके स्टोर के अंदर रख के सेल करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो फार्मर जो रेट इसका होता है वो तो 300 रुपये पर केजी के अंदर बाहर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जाके विज़िट करें स्टोर्स को तो वहाँ पे आपको ग्रामर्स के अंदर पैकिंग मिलेगी, ठीक है, और उसके रेट आपको इतने हाई फाई मिलेंगे कि आप देख के परेशान 1000 से 1500 रुपए किलो पर केजी के हिसाब से ये ऑलमोस्ट हो रहा है। ठीक है। जो छोटी पैकिंग है वो ग्रामर्स के अंदर है, वो कुछ 400-500 के रेट में है। केजी जो कि वाला जो जार है वो 1000 से लेके 2000 रुपये पर केजी के दरमियान सेल हो रहा है। जैसा कि आपने इसका पिकल बनाया हुआ है, मुझे इसके बारे में कुछ बताइए कि हमारी जो है वो, क्योंकि इसका बहुत बेहतरीन पिकल बनाया जाता है बेबी कुकम्बर का, इसका क्या मार्केट में रेट चल रहा है? फ़खर भाई, बेसिकली जब हमने इसकी जो क्रॉप हमने लगाई अपने फार्म पे तो ये इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने लगाई है। ठीक है। जब मार्केट में हमने देखा था तो ये पिकल, ये छोटा बेबी कुकम्बर है, ये सालम होता है, इसको एसिड के अंदर प्लस कुछ छोटी सी रेसिपी इसकी अटैच होती है इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसकी शेल्फ लाइफ के लिए उसके अंदर इसको तैयार किया जाता है। और ये पर केजी का जो जार है वो आई थिंक वो 1000 से 2000 के अंदर सेल हो रहा होता है। अच्छा, स्टोर के अंदर, मुख्तलिफ स्टोर के अंदर। और ये स्लाइस से इसके बने होते हैं, इसकी भी रेसिपी सेम होती है, लेकिन ये स्लाइस के अंदर स्लाइस इसके बना के इसको प्रिजर्व किया जाता है और जार्स के अंदर पैक करके इसको मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं उनके ऊपर सेल किया जा रहा है। मतलब ये भी पिकल ही है? ये भी पिकल ही है, ये स्लाइस की शक्ल में है ये, और ये साबत सालम मतलब है आपका। ये बेबी कुकम्बर में आ जाता है। ओके। और ये थोड़ा इससे साइज जो बड़ा होता है वो स्लाइस उसके करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। क्या वजह है कि हम अभी तक जो है इसकी एक्सपोर्ट में अपने आप को नहीं मनवा सके? एक्सपोर्ट वाला जो सीन है उसमें क्वालिटी को देखा जाता है, और प्लस जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं
तो जब इंटरनेशनल मंडी में उसको लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसकी कास्ट को देखा जाता है। ठीक है। तो पाकिस्तान में अगर हम इन चीज़ों को तैयार करते हैं तो उसमें कास्ट मेजर हमारा फैक्ट बनते हैं, क्योंकि जो हमसाया मुल्क ममालिक है हमारा, वहाँ पे बिजली की सब्सिडी है, जो फर्टिलाइज़र उनको बहुत कम रेटों पे गवर्नमेंट देती है, उसके अलावा जो पेस्टिसाइड है वो उनके रेट कंट्रोल हैं, कम लागत में वो प्रोडक्शन को तैयार कर रहे हैं और वो आगे इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्वालिटी का इतना इशू नहीं होता, क्वालिटी पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार कर सकते हैं। बल्कि मैं वो एक दोस्त था मेरा, वो एक्सपोर्ट का काम करता है, तो लास्ट ईयर जब हमने इसकी ट्रायलिंग की तो वो उसे वो प्रोडक्ट इतना पसंद आया, वो उनके 5-6 मुख्तलिफ ममालिक में इसकी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ उसने भेजा, उसको चेक करवाया, तो वो कह रहा था कि आप 1000 एकड़ भी लगवा दें अपने उकाड़ा में तो मैं उठा लूँगा सारा। वाह। लेकिन बात फिर वही आती है फ़खर भाई कि जब हम इसको पाकिस्तान में रह के तैयार करते हैं तो हमारी कास्ट थोड़ी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल जो मंडी है वहाँ पे जाके थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, कुछ चीज़ें जो सब्सिडाइड कर सकती हैं फार्मर के लिए वो करें, ताकि इसकी कास्ट को कंट्रोल करके एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाए सके। हम 39 जीडी उकाड़ा के नवाही गांव में खड़े हैं और मेरे साथ बेबी कुकम्बर के फार्मर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। काशिफ भाई, कितनी जगह है आपके पास और कितनी जगह पे आपने जो है वो सब्जियां लगाई हुई हैं, और ख़ास तौर पे बेबी कुकम्बर जो है ये कितनी टनल्स में लगाया हुआ है, कितने एकड़ पे लगाया हुआ है? जी, हम जो है तकरीबन 75 एकड़ में काश्तकारी कर रहे हैं, तो उसमें से 50 एकड़ पर जो है हम सब्जियां काश्त कर रहे हैं, और उन 50 एकड़ में से जो है बेबी कुकम्बर है तकरीबन 8 एकड़ लगाया हुआ है। ठीक है। जी, आपने सीड कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है और कौन सी वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्शन कितनी आ जाती है? ये सीड जो है ना, ये नंबरिंग में है, SV 1719 और इस तरह के नंबर हमारे पास है। इसमें 2-3 वैरायटीज़ हैं बेबी कुकम्बर की, तो हमने तकरीबन 2-3 जो है वैरायटी वही लगाई हुई हैं। पौधे से पौधे का कितना फासला होता है और कितने बेड होते हैं एक टनल के अंदर? एक टनल जो है ना वो 6 लाइनें होती हैं उसमें, ठीक है। और पौधे से फासला तकरीबन 15 से 18 इंच का होता है। ठीक है। एक एकड़ में कितनी टनल्स होती हैं? एक एकड़ में तकरीबन 14, 15, 16 तक जो है ना वो टनल होते हैं। तो इसकी जो पहली चुनाई होती है उसमें फी एकड़ कितनी पैदावार आ जाती है और उसका मार्केट में रेट क्या होता है? फार्मर का रेट क्या होता है और मार्केट का रेट क्या होता है? पहली चुनाई है वो तकरीबन 700 से 800 केजी जो है हमें वो मिल जाती है एक एकड़ से? एक एकड़ से। फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी पीक पे आ जाता है ना, फिर ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक है। तो ये हमें तकरीबन ना 12 से 15 तुड़ाई जो है ना चुनाई, वो हमें मिल जाती पूरे सीज़न से। ठीक है। 15 टन या इससे ज़्यादा भी आ जाती है। अब मुझे बताइए कि अगर फार्म मैनेजमेंट मज़ीद अच्छी हो या मौसम आपका साथ दे तो आप इसी सीड से आप कितनी प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं? अच्छा फ़खर भाई, अगर मैनेजमेंट भी अच्छी हो और मौसम भी हमारा साथ दे तो 25 से 30 टन जो है हम ले सकते हैं। मतलब आजकल 15 टन चल रही है, 15 से 20, अगर फार्म मैनेजमेंट बेहतर हो जाए तो 25 से 30 टन हम ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल जो है मौसमियाती तब्दीली का जो इशू है, तो 20 तक तो आसानी से चले जाएंगे। ठीक है। यानी कि 15 हमारी आ चुकी है ना, अभी ये लास्ट स्टेज पे है, तो 20 तक चले जाएंगे। अगर मौसम साथ दे तो 25 तक भी चले जाएंगे। अच्छा, फार्म मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स बता दीजिए कि हमारे फार्मर उस पर अमल करके ना अपनी प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वो स्टेप्स कौन से हैं? अच्छी खादें और अच्छी जो मैनेजमेंट और बीमारियों से महफूज और अद्वियात का जो इस्तेमाल वक्त पर हो, तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जी, मेरे साथ डॉक्टर वरदा सिकंदर साहिबा मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। हम इनसे बात करते हैं कि बेबी कुकम्बर के क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं और उनके क्या क्या जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपने जो है वो बड़े बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। बहुत नो शुक्रिया। प्रॉब्लम जी, प्लेयर एनीथिंग।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हम बेबी कुकम्बर पे बात कर रहे हैं, जी, तो जी। आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कौन-कौन सी हैं और इसके खाने के क्या-क्या फ़वाइद हैं? अच्छा, बेबी कुकम्बर जो है इसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बड़े मैजिकल हैं और इसके जितनी न्यूट्रिशन बेनिफिट्स हैं वो हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बताती चलूँ कि कौन से एनरिच न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, तो ख़ास तौर पे जो हमारे पास विटामिन्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, एक ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, यानी हमें शुगर, कैंसर और ऐसी तमाम बीमारियां होने से बचाती है। और उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद है जो ख़ास तौर पे हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसके अंदर हाइड्रेटिंग, इसको वेजिटेबल भी कहा जाता है, चाहे बेबी कुकम्बर हो चाहे दूसरा कुकम्बर हो, वाटर कंटेंट बहुत ज़बरदस्त अमाउंट में मौजूद है। और इसके अंदर मौजूद फाइबर हमारी गट हेल्थ, हमारा निज़ाम हज़म उसको बेहतर करता है। और जो वो लोग जो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या फिर जिनको गट एंड बाउल मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए जो बेबी कुकम्बर है बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ एक ज़बरदस्त बात जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये जो हमारी स्किन पे अक्सर देखा है कि लोग जी आंखों पे कुकम्बर्स रख के बैठे होते हैं और फेस की क्लेंजिंग कर रहे होते हैं, तो जो हमारे पास कुकम्बर होता है ये हमारी सन टैन को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होता है। ओके। जी जी। अच्छा, इसके खाने के कौन-कौन से तरीके और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है और किस वक्त इसको खाना चाहिए? अच्छा, बेहतरीन टाइम जो होता है कोई भी सैलेड है उसको एक चीज़ रेकमेंड की जाती है कि आप एम्प्टी स्टमक उस वेजिटेबल को नहीं इस्तेमाल करें। तो बेबी कुकम्बर को बेस्ट टाइम जो है वो खाने का लंच में है। आप एज अ स्नैक खा सकते हैं असर के वक्त, या फिर जो 10-11 बजे वाला अर्ली स्नैक है उसमें खा सकते हैं। एक तो यह है कि डायरेक्ट आप बेबी कुकम्बर्स को कट करें और वैसे खा लें, और दूसरा हो सकता है कि आप सैलेड्स की सूरत में खा सकते हैं, पिकल्स की सूरत में खा सकते हैं, सैंडविचेस में लगा के खा सकते हैं, अपना हेल्दी गंदम की रोटी का शवारमा बना के, कबाब लगा के और उसके अंदर लगा के खा सकते हैं। और उसके साथ हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट लॉस के लिए बेबी कुकम्बर जूस इस्तेमाल करते हैं या स्किन के लिए, तो लेमन और कुकम्बर डाल के वो इस्तेमाल किया जा सकता है। डिटॉक्स वाटर बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर ये सबसे ज़्यादा जो है इसके फ़वाइद हैं? ख़ास तौर पे जितनी गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो लोग जो ओबीस हैं, मोटापे का शिकार हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन को इन्हांस करने के लिए जो बेबी कुकम्बर है उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू के एतबार से इसमें ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, लाइक जैसे विटामिन है या कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या-क्या चीज़ें इसमें ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं जो कि हमारी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है? फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है। विटामिन सी बड़ी अच्छी अमाउंट में इसके अंदर मौजूद होता है, और उसके साथ इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स एक अच्छी अमाउंट में मौजूद हैं। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसके अंदर 98% तक वाटर कंटेंट मौजूद है जो हमारी बॉडी को वेल हाइड्रेट रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। मैम, हमने अक्सर सुना है कि इसको ब्यूटी वेजिटेबल भी बुलाया जाता है, कुकम्बर को। जी जी। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? अच्छा, ब्यूटी वेजिटेबल इसको इसलिए कहा जाता है कि आप किसी सैलून में चले जाएं, आप घर में जब अपने आप को पैम्पर कर रहे हो तो एक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा देखते हैं कि इसकी पीलिंग जो है वो हम घर में अक्सर होता है, इसको ग्राइंड करके पानी ऐड करके और पीलिंग्स चेहरे के लिए बनाई जाती हैं, आंखों पे रखा जाता है, डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। हमारी स्किन में जो मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है उसको कम करने में हेल्प करता है। पिगमेंटेशन, अक्सर लोग एक मसला देखते हैं कि कुछ किस जगह से रंग हो रहा है, किसी से काला है, और वो जो प्रॉब्लम होता है डिसपिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, और ख़ास तौर पे वो लड़कियां या वो लड़के जिनके चेहरे पे एक्ने बहुत ज़्यादा रहती है, स्किन एक्जीमा, ड्राइनेस की वजह से पैचेस बन जाते हैं, तो उसके लिए भी जो कुकम्बर है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये ब्यूटी वेजिटेबल है और हमारी खूबसूरती और स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को कि किस तरह की डाइट उनकी डेली रूटीन में शामिल होनी चाहिए? एंड सेकेंडली कि हमारे यहाँ लोगों में ये क्लिनिकल डाइटिशियन का जो ट्रेंड है वो किस हद तक बढ़ चुका हुआ है? लोगों को कितनी आगाही आ चुकी है कि क्लिनिकल डाइटिशियन भी कोई होता है और उसकी क्या-क्या जो है ना वो फवाइद हैं? सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो क्लिनिकल डाइटिशियन है, अब
लोग प्रिवेंशन पे बहुत फोकस करने लगे हैं। एहतियात वो समझते हैं ज़्यादा ज़रूरी है, जब हमारी लाइफ जो है वो फूड के बगैर नामुमकिन है। तो इसलिए अच्छा खाएंगे, सेहत भी बेहतर रहेगी, बीमारियों से भी बचेंगे और अपनी खूबसूरत हेल्दी जो है वो ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अच्छा, एक मैसेज जो मैं ख़ास तौर पे देना चाहूँगी, मेक योर डाइट सिंपल और हेल्दी। हम जितनी ये एक्सटेंसिव डाइट्स और मॉडर्न एरा में ऐड हो रहे हैं, तो लोग समझते हैं हम जितना मॉडर्न खाएंगे या जितना जंक खाएंगे, जितना प्रोसेस्ड खाएंगे, जितना हाई सोडियम हाई शुगर खाएंगे, तो देखिए आपकी सेहत नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो इस वजह से मेक योर लाइफ सिंपल। घर में जो ताज़ा रोटी सब्ज़ी सब खाएं, बैलेंस डाइट खाएं और क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर बीमारी की जो वजह है वो या खुराक ज़्यादा या खुराक कम। आप शुगर देख लें, रिफाइंड कार्ब ज़्यादा, यूरिक एसिड का मसला, प्रोटीन ज़्यादा, तो इसलिए अपनी खुराक को मतवाज़न ज़रूर रखें और सब्जियों का खाना मत भूलिए। थैंक यू। लास्ट में मुझे बताइए कि डाइट के साथ एक्सरसाइज का कितना अमल दखल है आपकी जो है रूटीन लाइफ में? देखिए, हम जितना खा रहे हैं, जितना एक्सेस खा रहे हैं, उसको बर्न करना ज़रूरी है। खाने को प्रॉपर हज़म करना बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और जो खुराक है वो हमारे ऑर्गन्स का फूड है, लेकिन जो पट्टे हैं उसका फूड जो है वो एक्सरसाइज ही है। तो अगर हम सोचेंगे कि हम वेट लॉस सिर्फ डाइट के साथ कर लेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपका जिस्म लटक जाएगा, चर्बी निकलेगी, जिस्म लटक जाएगा। तो इसलिए विदाउट एक्सरसाइज यू कांट लूज़ योर वेट। और हेल्दी मसल्स के लिए जो है बहुत अहम है हमारे लिए कि हम एक्सरसाइज ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करें। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस इन्फॉर्मेशन। Pleasure anytime and thank you for having me and I highly appreciate your program। ख़ास तौर पे जो अच्छी किसान खुराक और एग्री जो हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती है उसको आप लोग बढ़ा रहे हैं और फ़वाइद के साथ एंड प्रॉपर, दैट्स रियली अमेजिंग। जी तो मेरे किसान भाइयों, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें बेबी कुकम्बर के हवाले से आपको मुकम्मल आगाही दी गई और इसके फ़वाइद की बात की गई। आप भी इस तरह की मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाकर, इस तरह की मॉडर्न वेजिटेबल को अपनाकर पाकिस्तान के लिए और अपने लिए बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।